एक मसला यह है कि जेड़े राफजी हैं विलायत को वो भी मनेंदन, जेड़े खारजी हैं विलायत को भी मनेंदन, ते जेड़े सुन्नी हैं विलायत को भी मनेंदन। लेकिन फर्क है, जेड़े राफजी हैं वो आदे ने कि विलायत असा मने ने है, लेकिन साढ़े नजदीक विलायत सिर्फ इको खानदान दे विच है और वो है खानदान सादात। उन्हां दी पहली शर्त है। दूसरी आदे ने कि विलायत असा मने ने है, लेकिन जेड़ा वली होंदा है ना उन्हां दे नजदीक आदे ने कि वो वली वो होंदा है जेड़ा मनसूस मिन अल्लाह होवे, यानी ओनो अल्लाह ताला मुंतखब करे ते बात तो बनता है, ते वरना नहीं बन सकता, ते बनता इसे नस्ल चू है, किसी होर खानदान कबीले चू बन सकता नहीं। ये दूसरी शर्त है। साडे अहले सुन्नत दे एक दुहाई शर्तां बातिल हैं। हाज़ी सबीली, रसूल कह दो कि ये दीन मेरा रास्ता है। कुल हाज़ी सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन, इस दीन की तरफ बुलाने का हक मुझे है अना, और मैं पूरी बसीरत से लोगों को दीन की तरफ बुला रहा हूं। वमन इत्तबाअनी, और जो मेरा मुकम्मल इत्तबा करे दूसरा हक उसका है। आयत पहुंच गई, मैंने कोई रिवायत नहीं पढ़ी आज, ठीक है ना, और मैं चाह रहा था कि आयत के जरिए तुम्हें किसी मरहले फिक्र तक पहुंचा दूं। एक मरतबा और सुनना, कुल हाज़ी सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। बस दो को इस्लाम की तबलीग का हक है, दो को इस्लाम की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है, अना मैं व मन इत्तबाअनी, जो मेरा मुकम्मल इत्तबा करे। तो कुरान ने कहा कि रसूल के बाद बस वही होगा इस दीन का जिम्मेदार जो रसूल का मुकम्मल इत्तबा करे। भाई यही है ना। तो अब कुरान से पूछ लें कि रसूल का मुकम्मल इत्तबा करने वाला कौन है। जो भी मुकम्मल इत्तबा करने वाला है वही रसूल के बाद जानशीर। यहां तक आगे मेरे साथ अब वापस चलो। वग़फ़िर जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, जो मोमिनीन में से मुकम्मल पैरवी करे उसके लिए अपना कंधा झुका दो। बहुत सन्नाटा है मेरे मोहतरम सुनने वालों पर। देखो भाई, कुरान को कुरान से जोड़ रहा हूं मैं। क्या कहा कि भाई दो हैं जिनको इस्लाम फैलाने का हक है, एक मैं, एक जो मेरा मुकम्मल इत्तेबा करे। अब फकत ढूंढना उसे है जो मुकम्मल इत्तेबा करता हो, वो रसूल के बाद रसूल का वारिस है। यही तो निकला ना। अब ये आयत सामने आई कि जो मुकम्मल इत्तेबा करे उसके लिए कंधे को झुका दो। तो सिर्फ ये तलाश करना है कि रसूल का कंधा झुका किसके लिए। अब इतना ही तो तलाश करना है ना कि रसूल का कंधा झुका किसके लिए। अब जिसके लिए रसूल का कंधा झुक जाए वो रसूल का मुकम्मल इत्तेबा करने वाला, और जो मुकम्मल इत्तेबा करने वाला वो रसूल के बाद रसूल का जानशीन। तो पूरी तारीख देख डालो, रसूल का कंधा कोई दो मौकों में झुका, या फतेह मक्का के दिन अली के लिए झुका, या ईद के दिन हसनैन के लिए झुका। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू को इस मरहले पर मैं रोक दूंगा, और जाहिर है कि चंद जुमले मुझे मसाइब के कहने हैं, लेकिन अब आखिरी फैसला तो सुनते जाओ। अब तक क्या बात हुई। देखो भाई, ये दोहराता हूं इसलिए कि नौजवान और छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं उनके जहनों तक भी ये बात रासिख हो जाए कि जो रसूल के लिए इत्तेबा की मुकम्मल मंजिल पे आ जाए, रसूल की नियाबत का हक उसके पास है। आयत पढ़ी है मैंने, और कुरान ने कहा कि अब कैसे पता चले कि मुकम्मल इत्तेबा करने वाला कौन है। वो है जिसके लिए रसूल कंधा झुका दे। ठीक, और रसूल का कंधा दो ही मकामात पे झुकता हुआ नजर आया, या बुत तोड़ते वक्त फतेह मक्का के दिन अली के लिए झुका, या हसनैन के लिए नाका बनते वक्त झुका, किसी और के लिए तो झुका नहीं। तो तरतीब इमामत की समझ में आ गई।
ये है मुकम्मल इत्तेबा करने वाले, ये है मुकम्मल इत्तेबा करने वाले। तो कुरान की एक आयत सुनो और बात मुकम्मल हो जाए। भाई अली इत्तेबा करने वाला, हसन इत्तेबा करने वाला मुकम्मल, हुसैन मुकम्मल इत्तेबा करने वाला। और अब कुरान ने आवाज दी वस्सलामु अला मन इत्तबाइल हुदा, जो मुकम्मल इत्तेबा करे उस पर सलाम हो। तो रजी अल्लाह ने कहना है, अलैहि सलाम कहना है। मैं हदीस पढ़ता हूं मासूम की, रसूल ने हदीस कही कि क़यामत का मैदान होगा, सूरज होगा सवा नेज़े पे और इंसान के जिस्म को पसीना आएगा। एक बंदा यही हदीस लेके मेरे इमाम के पास से लगा, उसने कहा मौला ये हदीस आपके नाना की है, सूरज सवा नेज़े पे होगा और जिस्मों को पसीना आएगा। तो इमाम ने कहा ये हदीस सही है, तुझे परेशानी क्या? उसका पूछना ये चाहता हूं कि लाखों मील दूर होता है सूरज और फिर जिस्म को पसीना आता है, जब आ ही सवा नेज़े पे जाए तो बदन बचेगा तो पसीना आएगा, इंसानी बदन तो जल के राख हो जाएगा। सूरज यहां खड़ा हो तो पसीना कैसा? इंसान का बदन तो पानी क्या वहीं का वहीं मट्टी हो जाएगा। मौला सूरज सवा नेज़े पे, जिस्मों को पसीना। बंदा बोलता रहा, इमाम मुस्कुराते रहे। इमाम ने कहा तू हैरान किस बात है? उसने कहा हैरान ना हो तो क्या करूं, सवा नेज़े पे सूरज और जिस्मों को गर्मी। इमाम ने कहा तुझे और हैरान करूं? उसका मौला वो क्या? फरमाया सूरज सवा नेज़े पे होगा और कुछ ठंडक महसूस करें। ले जी मैं जुमला पढ़ने लगा और मुझे नहीं पता कि कहां हीटर चलने लगा है और कहां एसी चलने लगा है। इमाम ने सूरज सवा नेज़े पे होगा, कुछ बंदों को ठंडक महसूस होगी। उसका मौला ये कौन सा सूरज है जो ठंडक देता है? इमाम फरमाते तू क्या समझता है ये निजाम शमसी वाला सूरज है जो सवा नेज़े पे आ जाएगा? क़यामत को हर चीज फना हो जाएगी तो सूरज भी तो अल्लाह की मखलूक है, सूरज भी तो फना हो जाएगा। उसका मौला फिर ये कौन सा सूरज है? फरमाया हाज़ा नूर विलायत अली इब्न अबी तालिब यतलहु अला जबीन अली इब्न अबी तालिब, ये अली की विलायत का नूर है जो अली की पेशानी से ऐसे निकलेगा मोमन ठंडक में आ जाएगा, मुनकर जल के राख। ये है अली की विलायत का नूर। ये है अली की विलायत का नूर जिससे मुनकर जल जाएगा। अली के दुश्मन तेरा मुकद्दर ही अजीब, यहां भी जलना वहां भी जलना। यहां जलता है फजाइल से, वहां जलेगा हकीकत अली से। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। अली की विलायत न छोड़ना। बख्शिश के लिए होना चाहिए इमाम अच्छा। हमें फख्र है कि हमारे पास अली जैसा रहबर, हमारे पास अली जैसा इमाम। अल्लाह की बारगाह में कितनी अच्छी सिफारिश। मोटरसाइकिल के कागज ना और पुलिस वाले बच्चे को पकड़ के हवालात में बंद कर दे तो घर का बड़ा थाने उसे लेके जाता है जिसकी थाने चलती हो। जो नौजवान बैठे मुझे बोल के बताओ, बच्चा हो मोटरसाइकिल के कागजात के केस में अंदर और बाप सिफारिशी ले जाए इश्तिहारी, क्या ख्याल है? छोड़ देंगे उसको? जो पकड़ा है वो तो पकड़ा ही पकड़ा, जिसको लेके गया, जो लेके गया, तीनों पकड़े गए सिर्फ एक छोटी सिफारिश की वजह से। अल्लाह ने तुझे इतनी अकल दी है कि थाने उसे लेके जाता है जिसकी थाने चलती है, अल्लाह की अदालत में उसे लेके जा जिसकी अल्लाह की अदालत में चलती है। हमें फख्र है, हमें तो नाज है, हमारे पास 12, 14, 72 सिफारिश। तूने क्या समझा लावारिस कौम है?
ये जो बंदा अमलों की वजह से जन्नत में जाने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी हसरत कब्र में खत्म हो जानी। जब उसने कब्र में तैयारी करके जाना है कि फरिश्ते आएंगे और मैं कहूंगा मैंने 7 हज किए थे, सुबह जल्दी उठ जाया करता था, अल्लाह की मस्जिद में रहता था, रात को लेट आया करता था, जो हिस्सा बना था वो सारा अल्लाह की राह में बांटा, लेकिन फरिश्ते कब्र में अमल पूछेंगे ही नहीं। बंदा बैठा होगा कि मैं अमल सुनाऊं, वो कहेंगे ना अकीदा सुना। मेरी आंखों के सामने वो मौलवी लेके आओ जो बंदा कहता है कि कब्र में अमाल का सवाल होगा। अमाल वाजिब है लेकिन सवाल क़यामत को होगा। कब्र में पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरी किताब कौन सी है, सजदा किधर मुंह करके करता था, किस नबी को मानता था, इमाम कौन है। यही तो वजह है कि हम मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ते। अपने मुर्दे को कब्र में लिटा के एक बंदे को नीचे भेज दिया, उसके कहने इसके कांधे पकड़ के हिला और मौलवी कब्र के सरहाने बैठ जाता। वही मौलवी बैठता है जो पूरी जिंदगी उसी बंदे को कहता है कि नहीं अली यहां से भी निकाल दे, 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 यहां भी अली के बगैर गुजारा, यहां भी अली के बगैर गुजारा, यहां भी अली के बगैर गुजारा। वही मौलवी कब्र के सरहाने बैठ के अरबी में कह रहा था इस्मा इफ हम सुन समझ, तो इसी अकीदे पे हमसे जुदा हो रहा है। तो कहता था मोहम्मद को नबी कहता था, कुरान को किताब कहता था, काबे को किबला कहता था। थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे और फलां इब्ने फलां तूने भूल के गवाही देनी है, अली मेरा इमाम, हसन मेरा इमाम, हुसैन मेरा इमाम, सजाद मेरा इमाम, बाकर मेरा इमाम। उस वक्त मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछना, जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने दे रहा था, कब्र में 12 की क्यों दरबार। वहां फरिश्तों ने कोई नहीं पूछना कि चल खैर है मुस्तहब है, गवाही देनी है तो दे, नहीं देनी तो ना। वहां वो ये भी नहीं उन्होंने पूछना कि किसकी तकलीद करता था। वहां उन्होंने पूछना है बता अली को मानता था। जिसका मौलवी जोर दे रहा है ये चीजें बाद में भी चली जाती हैं। हाँ मैं 2 उलमों के दरमियान खड़ा, उठे मजमे से बंदा, नमाज पीछे से भेजी जा सकती है। बंदा मर गया, शरीयत ने बाप की कज़ा नमाजें बड़े बेटे पे वाजिब कर दी। बेटे के पास टाइम नहीं था, अल्लाह ने कहा और आसानी करता हूं, नमाज से अजारा उजरत दे के पढ़वा। पैसे तू दे, पढ़ेगा कोई सवाब बाप को, रखवार रोजे तू रखेगा कोई सवाब बाप को, पैसे तू दे हज करेगा कोई सवाब बाप को, ज़कात तू दे खाएगा कोई सवाब बाप को। मुझे मौलवी नहीं, मेरा दुनिया में जो मेरी आंख में आंख